कभी कभी एक सिचुएशन आता है कि एक वीडियो एक एसएसएमएस के साथ और एक एसएसएमएस होना पड़ता है, क्योंकि आपका पास थोड़ा आइटम तो बिल में रहता है और थोड़ा आइटम विदाउट बिल में रहता है। ये एक मेरा दोस्त ने पूछा है कि उनको एक्चुअली विथ बिल का अलग रखना है, विदाउट बिल का अलग रखना है। ये कंडीशन के लिए मैंने क्या किया है, पहला एसक्यूएल एक्सप्रेस 2022 का डाउनलोड किया है और एसएसएमएस 20.2 को डाउनलोड किया है। इसके बाद दूसरा कंपनी के लिए एसक्यूएल एक्सप्रेस 2019 किया है। 22 भी चलता था, लेकिन मैंने अब देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2019 64 बिट किया है और एसएसएमएस 19.3 को इंस्टॉल किया है। अब यहाँ डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब डाउनलोड तो हो गया है। इसके बाद यहाँ से मैं डायरेक्टली अब डाउनलोड कर लिया है, बिजी वेबसाइट को जाके वहाँ से डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड मीडिया सिलेक्शन किया है, वहाँ से अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। अब एसक्यूएल एक्सप्रेस 2 अब देखिए, यहाँ देखिए डाउनलोड मीडिया क्लिक कर देता हूँ। अब मीडिया तो डाउनलोड हो गया है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। अब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। देखिए अभी इंस्टॉलेशन तो शुरू हो गया। ये मेरा सेकेंड इंस्टेंस है। फर्स्ट तो एसक्यूएल एक्सप्रेस को रक्तेश्वरी बोल के मैंने नाम दिया है। ये सेकेंड इंस्टेंस है। ये बिजी 18 वर्जन के लिए मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अब आप स्क्रीन के ऊपर मेरा 4 लोगो देख सकते हो। 4 में 2 13.1 के लिए है, उसमें एक एसक्यूएल एक्सप्रेस है और एक एक्सेस डाटाबेस है। अब देखिए न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन को क्लिक कर देता हूँ। ये सेकेंड इंस्टेंस है। ऑलरेडी फर्स्ट एक इंस्टॉल हो चुका है मेरा पीसी में। आपको 10 इंस्टॉलेशन करने तरफ आपका वो डाटाबेस इंजन कनेक्ट करने का टाइम तरफ ये आपको मिलता है। 10 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन करने के बाद वो डिस्प्ले में नहीं दिखता है। वहाँ जब आप डाटा इंजन कनेक्ट करने जाते हो तब वो नहीं दिखता है। ये मेरा सेकेंड इंस्टेंस है। अब एसक्यूएल एक्सप्रेस 2019 64 बिट इंस्टॉल हो रहा है। वो वार्निंग के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कंटिन्यू होता रहता है। अब देखिए मेरा इंस्टेंस का नाम अभी चेंज कर देता हूँ। एसक्यूएल एक्सप्रेस से अभी इंस्टॉलेशन का नाम देता हूँ चामुंडेश्वरी। वो तो नाम तो कंटिन्यूस देना पड़ेगा। WARI, ठीक है। अब एंटर दबा देता हूँ। एंटर दबाने के बाद यहाँ मैं करंट यूज़र को ऐड कर देता हूँ। अब अगला स्क्रीन में मुझे पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, ऑथेंटिकेशन पूछेगा। अब नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। एक कोलिशन प्रॉपर्टी देखिए, ये तो डिफ़ॉल्ट, इसको मैं ऐसा ही छोड़ता हूँ। अगर आपको दूसरा कंट्री का लेना है तो आप ले सकते हो। मैं तो केस इनसेंसिटिव को सिलेक्शन किया है, का मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ किया है। अब देखिए ऐड करंट यूज़र को क्लिक करना है। यहाँ पे मिक्सड मोड लेना है। अभी आपका पासवर्ड देखिए यहाँ आपको बोल रहा है
स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर एसक्यूएल सर्वर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वो SCA स्मॉल लेटर में है। आपको लिंक करने में, डाटाबेस इंजन को कनेक्ट करने में स्मॉल लेटर में SCA ही लिखना है। ऐड करंट यूजर क्लिक किया है मैंने। अब कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको थर्ड इंस्टेंस ऐड करना है, आपका हार्ड डिस्क में स्पेस है, सेम यही मेथड, यही प्रोसीजर। अब इंस्टॉलेशन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 वैरायटी का अकाउंट्स 2 सर्वर में रखना है। एक सर्वर में एक टाइप का अकाउंट रखना है और एक सर्वर में और एक टाइप का अकाउंट रखना है। एक ही कंपनी का, एक ही सर्वर में 2-3 कंपनी बना सकता हूं मैं, लेकिन ये थोड़ा काम रहता है मार्केट में। जैसा पार्टी का नीड रहता है वैसा हम लोग करते जाते हैं। मेरा नीड ऐसा है, क्योंकि थोड़ा पार्टी को मुझसे जो मदद पूछता है उनको 21 में ही चाहिए, और थोड़ा पार्टियां हैं उनको जो मदद चाहते हैं वो ओल्ड वर्जन में है। उन लोगों के लिए ओल्ड वर्जन में ही सोल्यूशन देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने 2 सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए मैंने सेकेंड सर्वर अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब देखिए इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, अभी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन बोल के आता है मैसेज। देखिए हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ जाके इंस्टॉल, ये एक्चुअली सिंगल यूज़र के लिए मैनेजमेंट टूल्स का ज़रूरत नहीं है। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना ही बोल के ज़रूरत नहीं, वो मैं SQL एक्सप्रेसिस काफ़ी है। यहाँ पे आता हूँ, मैं 19.3 का सर्वर डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वर्जन को सुटेबल क्या है। देखिए यहाँ 21 दिस रहा है। डाउनलोड SSMS 19.3 पर क्लिक किया। अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और सेम प्रोसीजर जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया है, सिमिलर प्रोसीजर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब डाउनलोड हो रहा है। ये सारा वीडियो मैंने इंटायर प्रोसेस आपको नहीं दिखाया है, जस्ट हाइलाइट्स दिखाया है। अब देखिए इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देता हूँ, और मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। सिमिलर प्रोसीजर, इसमें कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद आपके पास बाद में देखना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंस्टॉलेशन तो हो चुका है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ SSMS। देखिए 2019 2020 दो भी है मेरे पास, तो 19 का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर देता हूँ। पहला कैसे इंस्टॉल किए वैसे इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाला बात नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। अब ये ओपन होने में 1 मिनट स्लो होता है। अब देखिए मैरीबेट स्टूडियो, अगर आप सिंगल यूज़र हो ये मैनेजमेंट स्टूडियो की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए
डाटाबेस इंजन सिलेक्शन कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरा पास 2 है, अब ज़्यादा है तो ब्राउज करो, यहाँ आके क्लिक करो। यहाँ आपका पास देखिए रक्तेश्वरी तो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ तो मैं लेता हूँ चामुंडेश्वरी। विंडोज ऑथेंटिकेशन का जगह मैं लेता हूँ SQL, लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर। अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया SEA, ये कनेक्ट नहीं हो पाता है, एरर मैसेज ही देता है। अब देखिए यहाँ एरर मैसेज कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। अब एग्जिट कर लेता। अब सवाल आता है कॉन्फ़िगरेशन का। बिजी ओपन कर लिया, बिजी ओपन करके अभी दोबारा मैं मैनेजमेंट स्टूडियो जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। यहाँ मुझे सर्वर का नाम चाहिए, मैं एक्चुअली सर्वर का सारा डिटेल नाम भूल गया हूँ, इसीलिए 1 सेकेंड वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद अभी ये 19.3 ओपन हो रहा है। 20.2 इससे थोड़ा एडवांस्ड है। यहाँ आके मैं देखिए अब जो सिलेक्टेड सर्वर है इसका नाम मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करके यहाँ क्लोज कर देता हूँ SSMS। यहाँ आके सर्वर इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी ये मैंने करके रख चुका है। यहाँ देखिए यहाँ गलती क्या होता है, वहाँ यूज़र ID कैपिटल ऐसे होता है, लेकिन आपको सर्वर कनेक्ट करने में स्मॉल लेटर में लिखना पड़ता है। अब हो गया, नया कंपनी क्रिएट करो। आपका सर्वर 2 सर्वर एक ही बार 2 कंपनी में कनेक्ट होता है।